बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आज शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल, ऑयल एंड गैस आर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि जैसा कि जो तेल है, गैस है और कोयला है, ये एक महदूद हद तक के ज़राए हैं जो हमारी ज़मीन पर हैं। ये एक महदूद रिसोर्सेज हैं। वी आर अनएबल टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ दीज। हम इनकी मकदार को बढ़ा नहीं सकते। बिकॉज दे आर मेड इन मिलियंस ऑफ ईयर। ये बहुत सारे सालों से बने हैं, यानी कि इनको बनने में बहुत सारे साल लगे हैं। However, we can save these resources by consuming them carefully। लेकिन हम इन्हें मुख्तार तरीके से इस्तेमाल करके इन्हें बचा सकते हैं, यानी कि लंबे अरसे तक अगर हम इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इन्हें एहतियात से इस्तेमाल कर सकते हैं। कम इस्तेमाल करने से ये बच सकते हैं। एज आवर पॉपुलेशन इंक्रीजेज, द limited energy resources cannot support us to fulfill our needs endlessly। जैसा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो बढ़ती जा रही है, ये जो ज़राए हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये हमें हमारी जो ज़रूरियात है इनको पूरा नहीं कर सकेंगे। वी हैव टू कीप ए बैलेंस बिटवीन द फैसिलिटीज़ वी नीड फॉर ए कंफर्टेबल लाइफ एंड द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी। हमें चाहिए कि हम इसमें एक तवाज़न पैदा करें। जो चीज़ें हमें ज़रूरत, यानी कि हम अपनी ज़रूरियात की, और जो ये रिसोर्सेज हैं ये महदूद हैं, और इनमें एक तवाज़न पैदा करें कि इस तरह से अपनी ज़रूरत में लाएँ हैं, इस तरह से अपनी ज़रूरियात को पूरा करें कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए लंबे अरसे तक चल सकें। वी शुड आल्सो एक्सप्लोर क्लीन एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी सो दैट नॉट ओनली वी बट आल्सो द नेक्स्ट जनरेशन डू नॉट फेस एनर्जी शॉर्टेज। हमें इस तरह से, यानी कि स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो एनर्जी की उनको शॉर्टेज ना हो, यानी कि तवानाई उनके लिए ऐसा ना हो कि सारी ख़त्म हो जाए। आगे है लाइट। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। रोशनी की वजह से ही हम इर्द गिर्द की चीज़ें देखते हैं, और ये इर्द गिर्द की चीज़ें देखने के लिए हमारी मदद करती है। ये एक एनर्जी की किस्म है। द सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग आर सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लाइट। सूरज, सितारे और दूसरी जो रोशनी है, ये कुछ कुदरती ज़राए हैं रोशनी के। कैंडल होती है, मोमबत्ती, ऑयल लैम्प, जैसा कि पिछले ज़माने में होती थी, जिससे रोशनी हासिल की जाती थी इसके अंदर आग जलाकर। उसको हम लालटेन भी कहते थे, और चिराग भी होते थे। टॉर्च लाइट जो एमरजेंसी जैसे लाइट्स हैं, जो ये नीचे बनाई गई है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब आर सम ऑफ द आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ऑफ लाइट। ये आर्टिफिशियल ज़राए हैं रोशनी के। व्हेन लाइट लीव्स एट सोर्स, जब लाइट अपने जो जिस चीज़ से ये निकलती है वो उसका सोर्स कहलाता है। जब वो उसे छोड़ती है, इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन्स। ये एक सीधी लाइन्स की शक्ल में तमाम तरफ फैलती है। एंड इट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ चीज़ों में से गुजर सकती है। व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, ए शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड इट। जब किसी चीज़ से कोई लाइट पास नहीं होती तो उस चीज़ का साया बन जाता है उसके पीछे। एक्टिविटी 5.1 लाइट ए कैंडल और लैम्प इन ए डार्क रूम। पुट योर हैंड बिटवीन द लैम्प एंड द वॉल। कि एक मोमबत्ती या कोई लैम्प जलाएं अपने एक अंधेरे वाले कमरे में,
उस लैंप और दीवार के दरमियान अपना हाथ रखें। व्हाट डू यू सी ऑन द वॉल, आप क्या देखेंगे दीवार पर। इज़ द शेडो ऑन द वॉल लुक्स लाइक योर हैंड, क्या साया है आपके हाथ की तरह का। ब्रिंग योर हैंड नियर द लैम्प, डज द साइज ऑफ द शेडो चेंज, अपना हाथ चिराग यानी या कैंडल मोमबत्ती के करीब लाएं, क्या उसका साए का साइज़ बढ़ता है। डेफिनेटली उसका साइज़ बढ़ेगा जितना आप उसको करीब लाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन द मॉर्निंग यू यूजली सी योर इमेज इन द मिरर, कैन यू सी योर इमेज इन डार्क, क्या आप अंधेरे में भी अपनी इमेज को देख सकते हैं आईने में। When light strike the shiny and smooth surface of a mirror, it bounces back and enter our eyes, जब वो एक स्मूथ यानी हमवार और शाइनी चमकदार सतह से टकराती है लाइट, तो ये बाउंस बैक यानी फिर वापस आती है उससे टकराकर हमारी आँखों तक। इन दिस वे वी कैन सी आर इमेज, इसी तरह से ही हम अपनी फिर तस्वीर को देखते हैं आईने में। दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम अपनी तस्वीर को आईने में देख सकते हैं। एक्टिविटी दी हुई है 5.2, प्रिज्म इज़ ए 3-फेस्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये एक 3-मुहा ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिसके आर पार देखा जा सके। ये एक ऐसी चीज़ है कि 3 मुंह हैं। विच डिवाइड्स लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, ये लाइट को डिफरेंट रंगों में यानी मुख्तलिफ रंगों में तकसीम करता है। यूज़ ए पेंसिल टू मेक ए नैरो होल इन ए कार्डबोर्ड शीट, एक पेंसिल से एक कार्डबोर्ड की शीट में सुराख करें। प्लेस दिस कार्डबोर्ड इन द सनलाइट टू गेट ए नैरो रे ऑफ लाइट, इसको कार्डबोर्ड को एक सूरज की रोशनी में से इसकी मदद में से आप एक नैरो यानी एक बहुत ही बारीक छुआ रोशनी की हासिल करेंगे जब इसमें से सूरज की रोशनी गुजरेगी। प्लेस ए प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ दिस रे ऑफ लाइट, रोटेट द प्रिज्म स्लोली अंटिल यू सी द सनलाइट डिवाइड्स इनटू डिफरेंट कलर्स ऑन द स्क्रीन, कि आप फिर उस प्रिज्म को घुमाएं, उस कार्डबोर्ड के एक जगह का पर टिकाकर उस प्रिज्म को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि रोशनी जो है ये 7 कलर्स में तकसीम हो जाएगी। There are 7 colors in sunlight: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. After rain, some drops of water are suspended in the air. Some sunlight passes through water droplets. They divide it into 7 colors like a prism. This is called rainbow. जब कुछ पानी के कतरे रुके रह जाते हैं हवा में बारिश के बाद, तो जब उसके बाद उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एक प्रिज्म का ही काम करते हैं और वो बादलों में एक रेनबो बना देते हैं जिसे हम रेनबो कहते हैं, आसमान पर एक कलर से आ जाते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं साउंड एनर्जी। साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट, आवाज़ तवानाई की एक किस्म है जो वाइब्रेशन से यानी थरथराहट से पैदा की जाती है किसी चीज़ में। दीज वाइब्रेशन रीच आर ईयर थ्रू द पार्टिकल ऑफ द ईयर, ये जो थरथराहट है ये हमारे कानों तक पहुंचती हैं हवा के ज़र्रात के ज़रिए। इन दिस वे वी हियर साउंड, इसी तरह से फिर हम आवाज़ को सुनते हैं। एक्टिविटी 5.3 दी हुई है, शेक द स्कूल बेल स्ट्रांगली, ज़ोर से स्कूल की जो घंटी है उसको हिलाएं। डू यू हियर एनी साउंड, क्या आपने कोई आवाज़ सुनी। टच द बेल विद योर फिंगर्स, डू यू फील वाइब्रेशन, अपने हाथ की उंगलियों से उस घंटी को छुएं, क्या आप थरथराहट महसूस करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ दिस मेटल ऑब्जेक्ट, के वो जो मेटल यानी
धात की बनी हुई घंटी थी। उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने डेफिनेटली वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, और उस वाइब्रेशन से फिर साउंड प्रोड्यूस हुई, यानी स्कूल की घंटी बच्चों ने सुनी। वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस एंड साउंड्स। वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, ये आवाज़ यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। साउंड नीड सम मीडियम टू ट्रैवल। आवाज़ को ट्रैवल यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द साउंड रीचेस बाय ट्रैवलिंग थ्रू एयर। ज़्यादातर हम तक जो आवाज़ पहुंचती है वो हवा के ज़रिए, हवा के मीडियम से ही ट्रैवल करके हम तक पहुंचती है, यानी हवा के मीडियम से होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज तक बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।